अब ये तो हो गया, अब आ जाए ज़रा भारत की तरफ। भारत का मामला ये है कि भारत में बड़ा जुल्म हो रहा है। ये लोग जो भारत के लोग हैं, हिंदू हद से गुजर गए हैं, और जब अल्लाह से हद से गुजरते हैं तो फिर अल्लाह का अजाब इनके ऊपर बड़ा, उस लोग कौम पर बहुत सख्त आता है, और इतना सख्त आता है उसमें चने में घुन भी पिस जाता है। अब इसमें हम एक वीडियो आपको कल दिखाएंगे, लेकिन मतलब ये है कि आप मुसलमान को भी वहाँ पर अपने पूरी तरह से बेदार होना चाहिए। ये जो है जो जावेद अख्तर साहब हैं, तो वहाँ के शायर हैं, ये शायरी तो बहुत अच्छी करते हैं और आजकल उठ खड़े भी हुए हैं, लेकिन इनसे वो जो हिंदुओं की ग़ुलामी का और जो हिंदुस्तान की जो आज़ादी का जो कंसेप्ट है, यानी हिंदुओं की आज़ादी का कंसेप्ट, वो जाता नहीं। उनको ये मालूम नहीं है कि कोई हिंदुस्तान नाम का एक मुल्क मौजूद नहीं था वहाँ पर, जहाँ पर एक अथॉरिटी मौजूद हो। अकबर के ज़माने में एक दफ़ा हुआ, या एक अशोका के ज़माने में हुआ, लेकिन उस वक्त भी रियासतें मौजूद थी, क्योंकि इसी तरह से मैनेज हो सकता था। ये पहले मरतबा 1947 में हुआ कि 2 मुल्क बने, और उसमें वो हुआ। ये हम कल वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन ये लोग अभी तक, पहली बात तो हमें ये करना चाहिए कि इन्हें अपना जो मुसलमान है वहाँ का अपना क़िबला दुरुस्त करना चाहिए, और उनको पहले समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, हिंदुओं से कुछ नहीं मिलेगा, हिंदुत्व से कुछ नहीं मिलेगा। वो आपको वो वहाँ जो जाति आपके साथ कर रहे हैं, तो अपनी शायरी में उसका जिक्र करें और आप मुसलमान बन जाएं खुदा के वास्ते। अब धैर्य नहीं ना रहे, धैर्य आप हर वक्त जो है कम्युनिस्ट रहेंगे आप, तो फिर किस तरह से काम चलेंगे। आप हमारी नुमाइंदगी, मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करते। हिंदुस्तान के मुसलमानों को चाहिए कि जावेद अख्तर जैसे को पर लानत भेजें और इसको कहें कि आप ये हमारे से तुम फारिग हो, और हम तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ना तुम्हारी शायरी की, न कुछ की, लेकिन आप अल्लाह का नाम लें और अल्लाह हर तरफ से आपको रहनुमाई आएगी, मदद आएगी। जी, अब हाँ, वरना नहीं, नहीं मिलेगा। इंसानियत नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इंसान कहाँ है, वो दरिंदे हैं, नाजी हैं आज के दौर के, नाजियों से भी बदतर हैं। क्योंकि नाजियों के अंदर देखिए यार, देर बस हम एथिक्स है उनमें भी, इनके पास तो कोई एथिक नहीं है। लेकिन हम कल ये हम संडे को एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से आपको ये जो होलोकास्ट हुआ था, वो होलोकास्ट रिपीट होने जा रहा है इंडिया के अंदर। तो ये जावेद अख्तर जैसे नादान जो शायर लोग हैं, इनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, और काश ये वीडियो उन तक पहुँच जाए, जी, इन नादान लोगों तक, कि किस तरह से होलोकास्ट होता है, वो हम संडे को दिखाएं। अमित शाह बड़े हीरो बने हुए थे। हाँ, उनको अल्लाह ताला ने सज़ा दे दी है। अच्छा। ये इसी तरह की जैसे कि वो उसको दी थी सामरी जादूगर को, जी, इस तरह से ये एक वीडियो है हमारे पास दिखा दीजिए इंडियन मीडिया की, उसमें अमित शाह की बीमारी का जिक्र हो रहा है। बहरहाल किसी की बीमारी से हमें कोई खुशी नहीं है, कोई खुशी नहीं, लेकिन भाई सामरी जादूगर को अगर बीमारी लगी या बददुआ लगी, तो उससे हमें हाँ, ये कुदरत का सिस्टम है। हाँ, तो वो उससे हमें कोई खुशी के अलावा वो जो सज़ा है ना, उसको तो इबरत का मुकाम है। जी, हमेशा इबरत का मुकाम है। जी जी, अब दिखाते अपने नाज़रीन को। तो ये आया है कि अमित शाह को जो कैंसर हुआ है, दैट्स कॉल्ड कॉन्ड्रोसार्कोमा और ईविंग सार्कोमा। ये 2 अलग अलग कैंसर हैं जो कि हड्डियों में होते हैं। बोन कैंसर है, इट्स अ काइंड ऑफ अ बोन कैंसर। चलने फिरने के लिए उनकी तकलीफ बढ़ती जा रही है। उनकी उंगलियां जो है ना, ये उंगलियां जो इधर का हिस्सा फूलना शुरू हो गया है, बहुत ज़्यादा फूलना शुरू हो गया है, तो वो एक दैट्स अ काइंड ऑफ अ कैंसर। मेयो क्लिनिक में उनका 2-4 बार अपॉइंटमेंट ले लिया गया है। रिलायंस और टाटा के अस्पतालों में उनको देखा गया है क्वाइट रिसेंटली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ़िलहाल उनकी स्थिति ख़राब ही होते जा रही है। जी मिर्ज़ा साहब जी, तो ये तो इंडिया, अच्छा एक और मसला भी है, हमारे खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे थे, उनकी सरजनिश हुई है। हाँ, अमेरिकी डिपार्टमेंट की तरफ से, स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत सख्त सरजरिश हुई है, और उन्होंने कहा है कि भारत में मुसलमानों की गिरफ्तारी पर अमरीकी कमीशन बराए बैन अल-अक़वामी मजहबी अमूर ने तशवीश की खबरों के साथ नोट किया कि भारतीय हुकूमत को कोविड-19 बहरान के दौरान मुस्लिम कारकुनों को गिरफ्तार कर रही है, जिन्होंने मुतनाज़ शरई तरमीम कानून के खिलाफ एहतजाज किया। USA RI ट्वीट में कहा कि इस वक्त भारत को ज़मीर के कैदियों को रहा करना चाहिए और एहतजाज के जमहूरी हक़ को अमल करने वालों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, फिर इन्होंने एक और प्रोपेगेंडा किया था, ये बलूचिस्तान के मामले पे। जैन साहब, बलूचिस्तान पे ये कहा था एक मेजर ने कि साहब ये जो वाक़या हुआ है कश्मीर में, तो एक मेजर उसने कहा साहब अब इसमें होगा, तो बहरहाल हुआ। वो ईरान की सरहद के ऊपर हुआ है, जिस पर पाकिस्तान के ईरान और
और ईरान के जो है चीफ ऑफ आर्मी साहब के दरमियान में टेलीफोन में गुफ्तगू वो हुई मेजर है, जनरल बाकरी और जनरल हमारे बाकरी के दरमियान में और जनरल बाजवा के दरमियान में गुफ्तगू हुई है, और उस पर तय हुआ कि फिर हम जो है बहरहाल आप ये बात हम करना चाहते हैं कि हम अपनी बाड़ ज़रूर लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे और बलूचिस्तान की सरहद पे भी लगाएंगे, और हमारी सरहदों को हम महफूज करना चाहते हैं। पहले तो ईरानी सरहद लगाते थे, अब हम भी लगाएंगे, इस लिहाज से कि ईरानियों को ये चाहिए कि जो पहली बात तो ये है कि आपको ये याद रखना चाहिए कि जो ये कुलभूषण यादव पकड़ा था वो वहाँ चाबहार पे काम कर रहा था, और इस तरह से वो उनको ज़्यादा मुताद होना चाहिए। पहले आप हम पे इल्ज़ाम लगाते थे, अब आप अपने आप को ख़ुद को संभालें कि आपके अंदर कितने आदमी घुसे हुए हैं और आपके लिए बहुत ख़तरा है। हमारे से ज़्यादा आपको ख़तरा है कि वो इल्ज़ाम आपके यहाँ करेंगे, तो आपके आदमियों को शहीद करेंगे और इल्ज़ाम हम पे डालेंगे। तो मेहरबानी फरमाएं, आप इन पर तवज्जो करें।